मुज़ाकरात के हवाले से बताइएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का ये मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, हुकूमत का इस हवाले से क्या स्टांस है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मशरूत मुज़ाकरात की जो है हामी भरी है कि 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा। क्या कहेंगे आप? हुकूमत का नुक्ता नज़र जो है वो तारड़ साहब कल दे चुके हैं, और मज़ीद अगर उस पर कोई वजाहत होनी है तो उन्होंने देनी है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें वो हमेशा से एक बात कहते चले आए हैं कि हमने चोरों से बात नहीं करनी, हमने डाकुओं से बात नहीं करनी, हमने किसी से भी बात कर लेनी है लेकिन PMLN से बात नहीं करनी, पीपल्स पार्टी से बात नहीं करनी। ये उनका एक नुक्ता नज़र रहा है। तो मैं तो सबसे पहले ये चाहूँगा, और मेरा ख़्याल है कि मेरी जमात के बहुत से लोग चाहेंगे कि पहले वो ये सर्टिफिकेट जारी करें कि आया हम अब भी चोर हैं या नहीं हैं, क्या हम अब भी डाकू हैं या नहीं हैं, या उन्होंने अपना नुक्ता नज़र बदल लिया है कि कुछ चोरों से हाथ मिलाने में कोई हर्ज नहीं है। जब वक्त पड़े, जब मुश्किल आ जाए, जब हालात नासाजगार हो जाएं तो डाकू से भी बात हो सकती है। फिर उन्होंने ये भी कहा जी कि हमने घर वालों से और चौकीदारों से और पता नहीं क्या क्या तशबीहात देते रहे वो। दूसरी बात यह है कि मुज़ाकरात के लिए शराइत नहीं होती हैं कि जी इस बात पे इस नुक्ते पे बात होनी है। भाई जेलों में 1 लाख कैदी पड़े हुए हैं, किसी न किसी जुर्म में पड़े हुए हैं, किसी न किसी सज़ा में पड़े हुए हैं। अब हम एक कैदी को या 10 कैदियों को या 20 कैदियों को हुकूमत कैसे छोड़े? हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो कानून को, आइन को, अदालती अमल को एक तरफ रख के दरवाज़े खोल दे। तीसरी बात ये है कि वो जब कहते हैं कि जी हम सिविल नाफरमानी करेंगे, गोया एक तलवार हमारे सर पे लटकाते हैं कि जी हमारे साथ बात करो वरना ये है तलवार, हम आपकी गर्दन उड़ा देंगे। तो भाई या तो पहले गर्दन उड़ा दो या ये तलवार अपनी न्याम में रखो और कहो जी कि अब हमारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब हमारे पास कोई चारा कार नहीं रहा है, अब अदालतों से भी हमें इंसाफ की, हकीकी इंसाफ की तवक्को है। वो अदालतें जो किसी के फैज़ान करम से चलती थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो हम मजबूर हो चुके हैं, बेबस हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, लिहाजा हमसे बात करो। तो ठीक है, बात हो जाएगी, लेकिन शराइत के साथ बंधी हुई बात नहीं होगी। ये सिविल नाफरमानी की तलवार लटकी हुई है तो बात नहीं होगी। और ये भी अगर वो वजाहत कर दें जो मैंने शुरू में कहा है कि क्या वो चोरों से हाथ मिलाने के लिए और अपने हाथ को नापाक करने के लिए तैयार हैं, डाकुओं से हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, तो फिर ठीक है, फिर रास्ते खुले। शब्बीर कपूर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, मुज़ाकरात के हवाले से बताइएगा। हुकूमत से अपोजिशन के मुज़ाकरात की बात सुनाई दे रही है, पीपल्स पार्टी का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? क्या मुस्लिम लीग नून ने आपसे कोई रब्ता किया है? नहीं, हमें ये पता है कि मुज़ाकरात के लिए PTI जो है वो बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजत कर रही है हुकूमत को, और PTI वाले जो है अब उनको जो पेनल्टी लगी है 24 और 25-26 नवंबर को, इन्होंने देख लिया कि बदमाशी के ज़ोर पर ये इस्लामाबाद पे कब्ज़ा नहीं कर सकते, इसलिए ये बातचीत करने के लिए तैयार है। पहले तो ये वज़ीर आज़म तक कहते थे हम बातचीत नहीं करेंगे, आपको वो कहते हैं कि अता ताला को भी आप मुंतखब करें, हम उसके साथ भी मुज़ाकरात करेंगे। तो हालात जो है अब बहुत बदल चुके हैं। अब ये है कि देखिए स्टेट के सामने आप खड़े होकर और अगर आप इस्लामाबाद में दावा बोलते हैं तो आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुज़ाकरात होंगे, मुझे लगता है कि मुज़ाकरात कल भी कुछ हुए, शायद कुछ मुलाकातें हुई हैं PTI और PMLN के दरमियान, आज भी कुछ है, देखते हैं क्या इसका। सर, मुज़ाकरात किन बुनियादों पर होंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रही है, आया हुकूमत जुडिशल कमीशन 26 नवंबर और 9 मई पे बनाने के लिए? जुडिशल कमीशन पे तो बात ही नहीं हो सकती, 9 मई पे बात ही नहीं हो सकती। मुज़ाकरात उनके साथ होंगे जो 9 मई को किसी भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं थे, जो कि पंजाब से और जो कि इस्लामाबाद से दूर थे उस वक्त, जिनका कोई 9 मई के साथ जो है कोई उनका लिंक नहीं बनता है, उनके साथ मुज़ाकरात होंगे। ये लोग जिन लोगों के साथ मुज़ाकरात चाहते थे पेशावर वाले, हम समझते हैं उनके साथ हमने उनको जवाब दे दिया है। और मुज़ाकरात आप देखेंगे कल असद कैसर साहब ने स्पीकर के घर में जाकर फातिहा पानी की है, वहाँ पे कुछ बातें हुई हैं, अब देखते हैं उनका क्या असर है। बहुत शुक्रिया। नबील कपूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि मुज़ाकरात उन लोगों से नहीं होंगे जो 9 मई या 26 नवंबर में शामिल थे। उन्होंने ये भी कहा कि कल भी कुछ मुलाकातें हुई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ 26 नवंबर के बाद हुआ, अब वो खुद चाहती है कि मुज़ाकरात हो। करात के हवाले से बताइएगा।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का ये मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, हुकूमत का इस हवाले से क्या स्टांस है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मशरूत मुज़ाकरात की जो है हामी भरी है कि 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा। क्या कहेंगे आप? हुकूमत का नुक्ता नज़र जो है वो तारड़ साहब कल दे चुके हैं, और मज़ीद अगर उस पर कोई वजाहत होनी है तो उन्होंने देनी है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें वो हमेशा से एक बात कहते चले आए हैं कि हमने चोरों से बात नहीं करनी, हमने डाकुओं से बात नहीं करनी, हमने किसी से भी बात कर लेनी है लेकिन PMLN से बात नहीं करनी, पीपल्स पार्टी से बात नहीं करनी। ये उनका एक नुक्ता नज़र रहा है। तो मैं तो सबसे पहले ये चाहूँगा, और मेरा ख्याल है कि मेरी जमात के बहुत से लोग चाहेंगे कि पहले वो ये सर्टिफिकेट जारी करें कि आया हम अब भी चोर हैं या नहीं हैं, क्या हम अब भी डाकू हैं या नहीं हैं, या उन्होंने अपना नुक्ता नज़र बदल लिया है कि चोरों से हाथ मिलाने में कोई हर्ज नहीं है। जब वक्त पड़े, जब मुश्किल आ जाए, जब हालात नासाजगार हो जाएं तो डाकू से भी बात हो सकती है। फिर उन्होंने ये भी कहा जी कि हमने घर वालों से और चौकीदारों से और पता नहीं क्या क्या तशबीहात देते रहे वो। दूसरी बात यह है कि मुज़ाकरात के लिए शराइत नहीं होती हैं कि जी इस बात पे इस नुक्ते पे बात होनी है। भाई जेलों में 1 लाख कैदी पड़े हुए हैं, किसी न किसी जुर्म में पड़े हुए हैं, किसी न किसी सज़ा में पड़े हुए हैं। अब हम 1 कैदी को या 10 कैदियों को या 20 कैदियों को हुकूमत कैसे छोड़े? हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो कानून को, आइन को, अदालती अमल को एक तरफ रख के दरवाजे खोल दे। तीसरी बात ये है कि वो जब कहते हैं कि जी हम सिविल नाफरमानी करेंगे, गोया एक तलवार हमारे सर पे लटकाते हैं कि जी हमारे साथ बात करो वरना ये है तलवार, हम आपकी गर्दन उड़ा देंगे। तो भाई या तो पहले गर्दन उड़ा दो या ये तलवार अपनी न्याम में रखो और कहो जी कि अब हमारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब हमारे पास कोई चारा कार नहीं रहा है, अब अदालतों से भी हमें इंसाफ की, हकीकी इंसाफ की तवक्को है। वो अदालतें जो किसी के फैज़ान करम से चलती थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो हम मजबूर हो चुके हैं, बेबस हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, लिहाजा हमसे बात करो। तो ठीक है, बात हो जाएगी, लेकिन शराइत के साथ बंधी हुई बात नहीं होगी। ये सिविल नाफरमानी की तलवार लटकी हुई है तो बात नहीं होगी। और ये भी अगर वो वजाहत कर दें जो मैंने शुरू में कहा है कि क्या वो चोरों से हाथ मिलाने के लिए और अपने हाथ को नापाक करने के लिए तैयार हैं, डाकुओं से हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, तो फिर ठीक है, फिर रास्ते खुले। थैंक यू। क्यों? नबील कबूल साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, मुज़ाकरात के हवाले से बताइएगा, हुकूमत से अपोजिशन के मुज़ाकरात की बात गश्त सुनाई दे रही है, पीपल्स पार्टी का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? क्या मुस्लिम लीग नून ने आपसे कोई रब्ता किया है? नहीं, हमें ये पता है कि मुज़ाकरात के लिए PTI जो है वो बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजत कर रही है हुकूमत को, और PTI वाले जो है अब उनको जो पेंटी लगी है 24 और 25-26 नवंबर को, इन्होंने देख लिया कि बदमाशी के ज़ोर पर ये इस्लामाबाद पे कब्ज़ा नहीं कर सकते, इसलिए ये बातचीत करने के लिए तैयार है। पहले तो ये वज़ीर आज़म तक कहते थे हम बातचीत नहीं करेंगे, आपको वो कहते हैं कि अता ताला को भी आप मुंतखब करें, हम उसके साथ भी मुज़ाकरात करेंगे। तो हालात जो है बहुत बदल चुके हैं। अब ये है कि देखिए स्टेट के सामने आप खड़े होकर और अगर आप इस्लामाबाद में दावा बोलते हैं तो आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुज़ाकरात होंगे, मुझे लगता है कि मुज़ाकरात कल भी कुछ हुए, शायद कुछ मुलाकातें हुई हैं PTI और PMLN के दरमियान, आज भी कुछ है, देखते हैं क्या इसके। सर, मुज़ाकरात किन बुनियादों पर होंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रही है, आया हुकूमत जुडिशल कमीशन 26 नवंबर और 9 मई पे बनाने के लिए? जुडिशल कमीशन पे तो बात ही नहीं हो सकती, 9 मई पे बात ही नहीं हो सकती। मुज़ाकरात उनके साथ होंगे जो 9 मई को किसी भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं थे, जो कि पंजाब से और जो कि इस्लामाबाद से दूर थे उस वक्त, जिनका कोई 9 मई के साथ जो है कोई उनका लिंक नहीं बनता है, उनके साथ मुज़ाकरात होंगे। ये लोग जिन लोगों के साथ मुज़ाकरात चाहते थे पेशावर वाले, हम समझते हैं उनके साथ हमने उनको जवाब दे दिया है। और मुज़ाकरात आप देखेंगे कल असद कैसर साहब ने स्पीकर के घर में जाकर फातिहा खानी की है, वहाँ पे कुछ बातें हुई हैं, अब देखते हैं उनका क्या असर है। बहुत शुक्रिया नबील कबूल साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि मुज़ाकरात उन लोगों से नहीं होंगे जो 9 मई या 26 नवंबर में शामिल थे। उन्होंने ये भी कहा कि कल भी कुछ मुलाकातें हुई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ 26 नवंबर के बाद हुआ, अब वो खुद चाहती है कि मुज़ाकरात हो।